Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत। महाप्रभु कितनी दिव्य लीलाओं को लिपिबद्ध किया वृंदावन दास ठाकुर ने हम सबको आनंद के सागर में डुबो देने के लिए। अब जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा है, जैसी जैसी भावना है, जैसा जैसा संबंध है, वो उतना गहरा जाएगा। महाप्रभु कल संकीर्तन करते करते घोषणा कर रहे थे कि मैं हर एक के घर जाऊंगा और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर दूंगा। मैं ऐसे पतितों को जो भौतिक लाभ, धन, संपत्ति इत्यादि के लिए मोहित हैं, मैं उनको भी अत्यंत दुर्लभ ये कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। जिसके अभिलाषी ब्रह्मा जी भी हैं, वो मैं इन सब लोगों को ऐसे ही बांट दूंगा। दिस इज कॉल्ड हिज करुणा, करुणावतारम। करुणा अवतार है, महावदान्याय है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। इतने महावदान्याय, इतने दानवीर हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते, ऐसे ही दे देते हैं कृष्ण प्रेम। तो कल महाप्रभु गर्जना कर रहे थे और अपने आने का उद्देश्य बता रहे थे। सारे भक्त लोग ये सुनकर बड़े आनंद में थे। जिसकी जो अभिलाषा हो प्राप्त करने की, और जिसमें पता हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्राप्त करने के लिए, वो कोई आके ऐसे ही दे जाए तो हृदय कितना प्रसन्नचित्त हो जाता है। कितना प्रसन्नचित्त हो जाता है। उसके बाद महाप्रभु ये भी कह रहे थे, जब बाहरी चेतना में लौट आए, बोले मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? क्या मैं अनियंत्रित तो नहीं लग रहा था, चंचल तो नहीं लग रहा था? तो भक्त लोग बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भक्त लोग सोच रहे थे महाप्रभु विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु लेकिन आनंद विद्वल थे। वो बाहरी चेतना में नहीं आ रहे थे। वो भूमि पर लोटपोट हो रहे थे, कई बार हंसते थे, कई बार रो रहे थे। कल हमने यहां तक पढ़ा था, आवाज यहीं से आगे हम शुरू करते हैं। परंतु नित्यानंद प्रभु अभी तक आनंद विद्वल थे और स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। कई बार वे भूमि पर लोटपोट हो जाते, कई बार हंसते, कई बार रोते,
कई बार एक छोटे के बालक के भाव में निर्वस्त्र हो खड़े हो जाते। उनकी छड़ी एक ओर जा गिरी, जलपात्र दूसरी ओर। सुगंभीर और शांत नित्यानंद प्रभु आज अत्यंत चंचल दिख रहे थे। महाप्रभु कभी ऐसे भाव में आ जाते थे कि उनके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं होता था। सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति लज्जा के वस्त्र भी उतार देता है। सोचिए, क्यों? क्योंकि अपनी सुध बुध है ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई कपड़ा पहना है, कपड़ा नहीं पहना, कपड़े सारे गिर गए हैं, तो भी कुछ पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई देख रहा है। अलग ही दुनिया है। ही इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड समवेयर एल्स। श्री विश्वंभर ने नित्यानंद प्रभु को स्थिर करने के प्रयास किए और अंत में उनके मधुर वचन सुनकर नित्यानंद प्रभु शांत हो गए। महाप्रभु ने उनसे कहा, कृपा शांत हो जाइए, कल आपकी व्यास पूजा है। यह कहकर महाप्रभु एवं अन्य सभी भक्त अपने अपने घर लौट आए। नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर ही ठहर गए। अर्धरात्रि समय नित्यानंद प्रभु उद्विग्न हो उठे। सिंह के समान गर्जना करते हुए उन्होंने अपनी छड़ी और कमंडलू तोड़ दिए। भगवान की लीलाओं को भला साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है? तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का ये दिव्य रस जो कोई देख पा रहा है, कितना सौभाग्यशाली है। सोचिए, अपनी छड़ी तोड़ दी। एक सन्यासी के लिए उसकी छड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, या किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी सोचिए। तोड़ के फेंक दी। अभी थोड़े दिनों में महाप्रभु की भी तोड़ेंगे। अगले दिन पौ फटते ही रमाई पंडित ने टूटी छड़ी और कमंडलू देखा। भ्रमित हो उन्होंने श्रीवास को यह बात बताई। श्रीवास पंडित ने कहा, जाओ और यह बात विश्वंभर से कह दो। रिमाई पंडित के मुख से नित्यानंद प्रभु के कार्यकलाप सुनते ही महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर की ओर दौड़े। वहां उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भाव विवल अवस्था में देखा, निरंतर हंस रहे थे। टूटी हुई छड़ी उठाकर विश्वंभर नित्यानंद प्रभु को श्रीवास एवं अन्य भक्तों के साथ गंगा पर ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने वह छड़ी गंगा में फेंक दी। अंतर भावनाओं में लीन तथा चंचल नित्यानंद प्रभु किसी भी व्यक्ति से ठीक से बातचीत नहीं कर रहे थे। यह देखकर जब विश्वंभर ने उन्हें थोड़ा डांटा तो वे शांत हो गए। उस समय नदी में एक मगरमच्छ बहा जा रहा था। देखते ही नित्यानंद प्रभु उसे पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। उन्हें रोकने के लिए श्रीवास पंडित और गदाधर तुरंत नदी में उतर गए, परंतु नित्यानंद प्रभु ने किसी की एक न सुनी। तभी महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, नित्यानंद प्रभु तुरंत पानी से बाहर आओ, हमें व्यास पूजा के लिए जाना है। आदेश का पालन करते हुए नित्यानंद प्रभु गंगा से बाहर आ गए और महाप्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर के घर की ओर चल दिए। हाउ अमेजिंग इज दिस। सारे भक्त बोल रहे, नित्यानंद प्रभु रुको, मत जाओ, वहां मगरमच्छ है, मत जाइए, इधर आइए। नित्यानंद प्रभु इज हार्डली बॉदर्ड। उन्हें तो सुनाई भी नहीं दे रहा। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने एक आवाज लगाई तो तुरंत आ गए। पावर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दिस इज द पावर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मटीरियल जगत की आवाजें हमारे कानों में नहीं जानी चाहिए। We have to uplift our consciousness in such a manner
कि मटेरियल जगत की आवाजें हमारे कानों में ही टकरा के वापस हो जाए और भक्तों की आवाज हमारे हृदय तक पहुंचे। समाव हम इतने बिगड़ गए हैं मटेरियल वर्ल्ड और कंडीशनिंग इस मटेरियल वर्ल्ड की, कि हमें भक्तों की आवाजें कानों में नहीं जाती। संसार की चमक दमक, संसार की छोटी छोटी आवाज हमारे कान में नहीं, हमारे हृदय तक उतर जाती है। कुछ ही समय में भक्त आने लगे और मधुर कीर्तन आरंभ हो गया। श्रीवास का घर मानो वैकुंठ बन गया था। और क्यों ना बने, जिस घर में इतने भक्त आए, कीर्तन हो, वह भक्त वैकुंठ से कम थोड़ी है। और जिस घर में भक्त ही ना आए, जिस घर में डिवोटीज ही ना हो, जिस घर में डिवोटीज के चरण ही नहीं पड़ते हैं, शास्त्र बोलते हैं वो सांप की बिल है। और यहां तो वैकुंठ है, सारे भक्त आने लगे एक एक करके। शास्त्रों में पारंगत तथा विश्वंभर के निर्देश अनुसार कार्य करते हुए श्रीवास ठाकुर ने व्यास पूजा आरंभ की। नित्यानंद प्रभु को पुष्प माला देते हुए श्रीवास ने कहा, नित्यानंद प्रभु कृपया प्रार्थना पूर्वक एवं साष्टांग प्रणाम करके व्यासदेव को ये माला पहनाइए। नित्यानंद प्रभु हाँ हाँ कहते हुए अपने हाथ से माला पकड़े खड़े हो गए और कुछ ऐसी बातें बुदबुदाते रहे जिसे कोई समझ नहीं पाया। मेरे मुंह में कुछ कुछ बोल रहे थे, बुदबुदा रहे थे, कोई समझ ही नहीं पा रहा था नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं। तो व्यासदेव श्रीवास ठाकुर ने कहा कि व्यासदेव जी को पहना दीजिए, लेकिन वो माला लेके खड़े हैं और कुछ कुछ बोल रहे हैं। विश्वंभर के पास जाकर श्रीवास ठाकुर ने कहा, आपके श्रीपाद व्यासदेव की पूजा के लिए उत्सुक दिखाई नहीं देते। यह सुनकर श्री विश्वंभर तुरंत नित्यानंद प्रभु के पास गए और कहा, मैं जो कहता हूं सुनो, व्यासदेव को यह माला अर्पित करके उनकी पूजा करो। विश्वंभर को अपने सम्मुख देख नित्यानंद प्रभु ने तुरंत वह माला उनके गले में डाल दी। उस समय महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपना छठभुज रूप दिखा दिया। उनके हाथ में भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म हल और मूसल था। यह देखकर नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्माद में प्रविष्ट होकर भूमि पर अचेत गिर पड़े। यह देखकर सभी भक्त भयभीत हो गए और भगवान कृष्ण से उनकी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। नित्यानंद प्रभु को उठाने के लिए महाप्रभु नीचे झुके और कहा, नित्यानंद उठो, अपने मन को स्थिर करो। आपने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए इस जगत में अवतार लिया है। आप भगवत प्रेम के एकमात्र वितरक तथा कृष्ण भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जब तक आप किसी को कृष्ण प्रेम ना दें, तब तक वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। कृपया उठ जाइए, देखिए किस प्रकार आपके अनुयायी आपको घेरे खड़े हैं। आप जिसे चाहें ये संपत्ति दे सकते हैं। श्री गौरचंद्र के शब्द सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु अपनी समाधि से बाहर आ गए। भगवान के छठभुज रूप को देखकर वह आनंद विद्वल थे। अब सोचिए, माला पहनानी थी श्री व्यासदेव जी को, माला पहना दी है नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु। ये बड़ा गुहितम रहस्य है। महाप्रभु किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते, लेकिन उनके भक्त उन्हें प्रकट किए बिना मानेंगे नहीं।
भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, लेकिन भक्त उन्हें छुपे रहने देना नहीं चाहते। भगवान अपने को छुपा के रखे हैं, मैं तो नॉर्मल व्यक्ति हूं, लेकिन उनके भक्त उनकी सारी पोल खोलते हैं। ये कोई आसान कार्य नहीं है, वो दृष्टि चाहिए। भक्तों के संग में भक्तों की लीला देखने की दृष्टि चाहिए। हमें कई बार भक्तों की बातें भी समझ नहीं आती। हमारे अपने जीवन से, हमारे अपने एक्सपीरियंस उससे टक्कर मारते हैं। हमारे जीवन की अपनी मर्यादाएं, हमारे अपने विचार, इस संसार में अपने रिफ्लेक्शंस, अपने एक्सपीरियंसेस टक्कर मारते हैं भक्तों की लीला से। कई बार टक्कर मारते हैं वो शास्त्रों से भी। भक्तों की लीला को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। महाप्रभु बोल रहे हैं व्यास देव को माला पहनाओ, नित्यानंद प्रभु उन्हें ही पहना रहे हैं। और सिर्फ पहना नहीं रहे, बेहोश होकर नीचे गिर रहे हैं खुशी में। अब कोई देख के क्या ही कहेगा। माला पहनाने को कही है भगवान को, या व्यासदेव जी को माला पहना रहे हैं किसी और को। और श्रीवास ने किताब पढ़ी है, याद है? व्यास पूजा कैसे की जाए उसकी किताब लेके आए हैं। और ये तो किताब में नहीं लिखा। ये तो नहीं लिखा कि माला महाप्रभु को पहनानी है, किताब में तो लिखा व्यासदेव जी को पहनानी है। लेकिन फिर भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रॉड थिंकिंग। तत्व सिद्धांत पता होना चाहिए। जिसको तत्व पता है वो समझ सकता है लीला को। जिसको तत्व पता है। कई बार इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हम। वो जो नैरो लाइन लगी है बस उसी को यही करना, ये यही है बस, यही, इससे ना इधर इधर, ना इतना इधर। जबकि भक्ति तो काल समय परिस्थिति में बिल्कुल विस्तारित है। भक्त और भगवान के भाव के ऊपर निर्भर है। कुछ एक्टिविटीज कॉमन है, अदरवाइज देर आर मेनी अनकॉमन एक्टिविटीज। किस चीज पे गर्व हो जाए, किस चीज पे गर्व हट जाए, बहुत अलग है। कृष्णा इज सीइंग योर एफर्ट। और कई बार भक्ति की एक्टिविटीज करते करते भी भगवान प्रसन्न नहीं है, भले ही भक्ति की सारी एक्टिविटीज कर रहे हो। सारे कॉलम टिक 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 टिक, मला करी करी, ये सुबह उठा उठा व्यास पूजा, ये पूजा करी करी, ये करी करी। एक बार एक ब्राह्मण था, सुनोगे एक कहानी, बहुत दिनों बाद सुना रहा हूं। एक ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण को पता है सुबह उठना है, जल्दी जप करना है, फिर गायत्री करनी है, फिर ये करना है, ये करना है, पूरी प्रोसेस मालूम है उसको। और बड़ा पावरफुल स्टाउंच ब्राह्मण है, अपनी एक भी चीज नहीं छोड़ता, एक भी चीज नहीं छोड़ता। एक दिन दोपहर को प्रसाद पाके थोड़ा लेट गया। लेट गया तो आंख लग गई। आंख लग गई तो गायत्री का समय बीता जा रहा था।
तो एक व्यक्ति ने आके उसको जगाया, बोला उठो, तुम्हारी गायत्री का समय हो गया, उठ जाओ। उसने देखा, हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गायत्री का समय हो गया। जनेऊ निकाला, गायत्री करने एकदम बैठ गया। गायत्री करने के बाद प्रणाम किया और उस व्यक्ति को बोला, अरे भाई साहब, आज तो आपने मेरी लाज रख ली, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? वो बोला, मैं कलयुग हूं। फिर घबरा गया, बोला कलयुग? कलयुग तो धर्म से उल्टा काम कराता है। कलयुग का काम है धर्म की चीजों को खत्म करना। आप मुझे धर्म में लगाने के लिए आ गए? कृपया ईमानदारी से बताइए, ऐसा आपने क्यों किया? कलयुग ने कहा, ये ब्राह्मण, तुम्हें बड़ा गर्व है कि तुम बड़े अच्छे भक्त हो। तुम्हें बड़ा गर्व है कि तुम रोज सुबह उठ के, रोज सुबह जप करते हो, रोज गायत्री करते हो, ये करते हो, तुम्हें इस पे बड़ा गर्व है। और ये जो तुम्हारा गर्व और तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हें भक्ति में एक इंच भी बढ़ने नहीं देता। अगर आज तुम्हारी गायत्री छूट जाती तो तुम्हें अपने पे बड़ी आत्मग्लानि होती, तुम्हें बड़ा बुरा लगता, तुम्हारा अहंकार टूटता। और तुम्हारा अहंकार टूटता, तुम्हें आत्मग्लानि होती, तो तुम भक्ति में आगे बढ़ जाते। मैंने तुम्हारा वो अहंकार जीवित रखा है। मैंने तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी ईगो को जीने दिया। नहीं तो तुम्हारी भक्ति बढ़ जाती। सोचो, छूटने से भक्ति बढ़ जाती और करने से भक्ति घट रही है। ये अहंकार बहुत बुरी चीज है। भक्ति में भी अगर अहंकार आ गया, वी आर डेड एंड गॉन। आई एम द बेस्ट, यू आर डेड इन भक्ति। Krishna sees the effort, how much effort we are trying to put to become good devotees. How much are we crying within? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। Krishna wants to see this. इसमें क्या क्या समा जाते हो, क्या क्या समा सकते हो। That attract Krishna more. नित्यानंद प्रभु से भगवान इतने खुश हैं, छठभुज रूप दिखा दिया तुरंत के तुरंत, एक सेकंड में। उसने तो किताब में जो लिखा वो नहीं किया। जैसे व्यास पूजा होनी चाहिए वैसे नहीं की, स्टार्ट ही उल्टा किया है। लेकिन इन सब चीजों का क्या चीज है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनी है ये चीजें। और अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ऐसे, सो व्हाई वुड वी डू, व्हाई वुडंट वी डू? सो तत्व क्या है? तत्व है भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। ये तत्व है। अब इसे भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं वो हर परिस्थिति में देखा जा सकता है। विल कृष्णा बी हैप्पी इफ आई फाइट? देन आई विल फाइट, लाइक अर्जुन। फाइट विद whom? फाइट विद माई दादाजी, पितामह। फाइट विद माई कजन्स। फाइट विद माई चाचा जी धृतराष्ट्र। ही इज रेडी टू फाइट।
क्योंकि कृष्ण खुश हैं। और कृष्ण कह रहे हैं डोंट फाइट, देन वी डोंट फाइट। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें जीतना होगा, ठीक है जी, अर्जुन की तरह जीत गए। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हें मरना होगा, वृत्तासुर की तरह मर जाएंगे। वट एवर मेक कृष्णा हैप्पी। वृत्तासुर ये नहीं कह सकता कि इंद्र की साइड क्यों ले रहे हैं, इंद्र को बचाने के लिए मुझे मरने को कह रहे हैं, अरे मुझे बचाने के लिए इंद्र को क्यों नहीं मार रहे। हर इंसान अपनी अपनी सोचता है ना। वृत्तासुर नहीं कह रहा कि ये भगवान ये पार्शियलिटी कर रहे हैं। बताओ ना जरा, इंद्र बोल रहा है मेरे को भैया वृत्तासुर को मारना है, मुझे तरीका बताओ, और भगवान उसको तरीका बता रहे हैं मेरे को मारने का। तो मेरे साइड है भगवान या उसकी साइड है भगवान? लग तो रहा है उसी की साइड है। मेरे को मरवा रहे हैं तो उसकी साइड ही हुए ना। मैं नहीं करता आज से इनकी भक्ति, मैं नहीं करता। भक्ति भावनाओं से बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। यू जस्ट डोंट नो। कृष्णा वांट टू टेस्ट यू। मान लो आप किसी बड़ी जबरदस्त परिस्थिति से गुजर रहे हो, आपने अपने सीनियर को पुकार लगाई, सीनियर ने कहा मैं नहीं जानता, मर रहा है मर। मैं नहीं जानता। अब आप सोच रहे हैं ये यार क्या मतलब है, मैंने इतना मेहनत करता हूँ यार, ये तो बिल्कुल पिक्चर से गायब हो गए हैं, बताओ मेरे को भी जरूरत है, और ये कह रहे हैं भाई अपनी जिंदगी अभी देख लो कैसे करना है तुमको, मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनको तो खड़े होना चाहिए, मेरे ये होना चाहिए। देन यू नॉट अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ गीता, यू नॉट अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ भागवत। वृत्तासुर ने तो नहीं सोचा, वृत्तासुर इज सेइंग आई एम हैप्पी, आई स्टिल लव यू। दैट अट्रैक्ट्स कृष्ण। इसलिए भागवतम में उनकी स्टोरी है, किस लिए? अब कृष्ण को जीत लिया वृत्तासुर ने, इतना स्ट्रांग फेथ है। प्रहलाद महाराज इज नॉट सेइंग भगवान को तो आना चाहिए। प्रेम इस लाइन को लांग चुका है, अगर इस लाइन को नहीं लांगा है फिर यू विल गेट बिविल्डर्ड, फिर आप विचलित हो सकते हो कि बताओ इनको तो करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर आगे बढ़ गए हो यू विल स्टिल बी हैप्पी। तो यहाँ माला पहना दी गई है महाप्रभु को, श्रीवास को नहीं पहनाई है। मैं तो थोड़ा इन सब लीलाओं में पर्सपेक्टिव ढूंढने का प्रयास करता हूं कि किस किस के पर्सपेक्टिव से, किस किस मानसिकता से लोग इस लीला को देख सकते हैं, कितना गड़बड़ हो सकती है लेकिन कितना प्रेम से जीते हैं। तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट दिस पर्सपेक्टिव? व्हाई टू हैव आवर ओन पर्सपेक्टिव्स?
भक्ति इतनी सरल नहीं है जितनी ग्रंथ में लिखी होती है। इतना सरल नहीं है ये भाव स्वीकार करना जो बाकी भक्तों ने किया। जीना तो आपको पड़ेगा, कोई आपके लिए जी भी नहीं सकता, कोई नहीं जी सकता। नारद जी ने ध्रुव महाराज के लिए कोई तपस्या नहीं की, तपस्या तो ध्रुव को ही करनी पड़ी। तो तपस्या तो हम सबको करनी पड़ेगी, ये तो हमें इस जंगल से गुजरना पड़ेगा। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की इतनी अमेजिंग लीलाएं हैं, इसको समझने के लिए अलग अलग एंगल से, दृष्टिकोण से हमारे आचार्यों ने इसको चबाया है। सोचो, भगवान इतने खुश हो गए कि छठभुज रूप दिखाया। वहां तो नाराज होना चाहिए था, क्या तुम क्या कर रहे हो, माला उनको पहनानी चाहिए, तुम माला इनको क्यों पहना रहे हो, गुस्सा करना चाहिए ना। इतने खुश हो गए इस फैक्ट से कि छठभुज रूप, बलराम का भी रूप दिखा दिया। बलराम तो सामने ही है। भगवान का ये स्वभाव है, अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। उनको अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ा सुख मिलता है। बड़ा सुख मिलता है। और भक्त को भगवान का गुणगान करने में बड़ा सुख मिलता है। कैसी भी परिस्थिति हो, मां भगवान पिटाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको गुणगान करने में सुख मिलता है। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छा लग रहा हो भक्ति में, बुरा लग रहा हो, किसी भक्त की चोट पहुंचाई हो, कुछ हो रहा हो, फिर भी मजा आ रहा है गुणगान करने में, फिर भी मजा आ रहा है। सोचिए प्यार की कितनी बड़ी स्टेज होगी। एक्चुअली हम बचपन से, हमें इस संसार में बोला गया है, तुम्हारे एफर्ट का रिजल्ट क्या हुआ ये बताओ, तुम्हारे एफर्ट का रिजल्ट क्या हुआ ये बताओ। रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हम। What is the result? What is the result? Krishna does not see the result. Krishna is the result. भगवान रिजल्ट नहीं देखते, भगवान देखते हैं एफर्ट कितना मार रहा है, कितना एफर्ट कर रहा है, जेन्युइन कितना एफर्ट कर रहा है। फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। भगवान बस ये देखना चाहते हैं कि ये मेरे लिए कितना एफर्ट कर रहा है। सो हम सब लोगों के एफर्ट भगवान देखेंगे, हम कितना एफर्ट कर रहे हैं। मुझे दुख होता है, बहुत से भक्त बिल्कुल एफर्ट नहीं करते, वो बिल्कुल पीछे रहते हैं, बिल्कुल पीछे रहेंगे, नो एफर्ट। और देखते हैं इतने भक्त इतना एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी इंस्पायर नहीं होते। कंडीशनिंग तोड़नी है, वो कंडीशनिंग एक दिन। सबसे आसान कार्य नहीं उठाना। We have to put lot of effort. Krishna will see our effort. तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। छठभुज रूप दिखा दिया है महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।